अभी आंख बंद करते हो तुम, तो तुम्हारा मन जो कुछ देखा सुना चखा है, जो कुछ भोगा है, जो कुछ सपने हैं, वो सब ख्याल आने शुरू हो जाते। लोअर ब्रेन हमारा ये पीछे होता है, हमारी सब मेमोरीज यहाँ होती हैं। फ्रंटल ब्रेन का ये जो फ्रंटल रीजन है, हमारी एक्टिव थिंकिंग यहाँ होती है। जैसे ही आप आंख बंद करते हो तो यहाँ से मेमोरीज उठ उठ के यहाँ फ्रंटल पोर्शन में आ रही हैं और पूरी एक फिल्म चलना शुरू हो जाती है। अब आंखें बंद हैं, बाहर से तो कुछ नहीं देख रहा, अब अंदर उसने अपनी दुनिया शुरू कर ली। आप दुनिया से कटते कभी भी नहीं हो, दुनिया से हटते कभी भी नहीं हो, निर्विचार होते ही नहीं हो। बुद्धि सोचती रहती, कल ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कल ये हुआ था, वो हुआ था। माइंड इज ऑलवेज इन्वॉल्व्ड इन समथिंग, माइंड इज नेवर एम्प्टी। तो ये चीजें सुनने की नहीं है, ये सब वो बातें बताई जा रही हैं यहां पर, बड़ी भेद की बातें हैं, ये रहस्य की बातें पर इशारों में कही जा रही हैं कि जिसने उस सत्य को, नंगे सत्य को देखा है, ये देखता है कि जिसने देखा वो देखने वाला भी सत्य, जो दिखा वो भी सत्य। दर्शन सत्य, सत्य पेखनहार, पेखन मतलब देखने वाला, जो दिखा वो सत्य, जिसने देखा वो सत्य। परमात्मा सत्य, मैंने परमात्मा को देखा, ये जिस मैंने देखा वो मैं भी सत्य। नाम सत्य, सत्य त्यावनहार, परमात्मा का नाम भी सत्य, और जिसने उसका ध्यान किया वो भी सत्य स्वरूप। आप सत्य सत्य सब तारी, आपे गुण आपे गुणकारी। शब्द सत्य सत्य प्रभ बक्ता, सुरत सत्य सत्य जस सुनता। वह आप भी सत्य है और सत्य ने स्वयं को धारण भी कर रखा है। सत्य किसी और के आश्रित नहीं, सत्य अपने ही आश्रित है। वह आप ही गुण है और आप ही गुणों का निधान, गुणों का स्वरूप भी है। शब्द सत्य, सत्य प्रभ वक्ता, वक्ता माने वक्ता का अपभ्रंश है। जो बोल रहा है वो भी सत्य, जो बोला जा रहा है वो भी सत्य। सुरत सत्य, सुरत मतलब आपका ध्यान। मन में जब बाकी और कोई विचार न बचे, कोई और ख्याल न बचे और एक ही बचे, मैं हूं, और इसी मैं हूं बने में मैं सत्य हूं। तो जिस जिस ध्यान ने ध्यान किया वो भी सत्य, जिसका ध्यान किया वो भी सत्य। सुरत भी सत्य, मन की वृत्ति जिसने सत्य को जाना वो भी सत्य, और उसी सत्य का जस भी कह रहे हैं, और जो सुन रहा है वो भी सत्य। बुझनहार को सत्य सब होए, नानक सत्य सत्य प्रभ सोए। बुझनहार, जिसने बूझा, जिसने समझा, उसके लिए सब सत्य। जिसने नहीं समझा उसके लिए तो सब झूठ ही है, उसके लिए तो परमात्मा भी झूठ है, आत्मा भी झूठ है, देह तो झूठे है ही, वो कहते सब कुछ झूठ है, सच कुछ है ही नहीं। पर जिसने बूझ लिया, जिसने समझ लिया, उसके लिए सब सच। कह रहे हैं नानक सत्य, ये जो नानक बोल रहा है वो भी सत्य, और जिस प्रभु के बारे में बोल रहा है वो भी सत्य, और समझेगा वही जो इसको बूझेगा। सत्य स्वरूप हृदय जिन मान्या,
करण करावण तिन मूल पछान्या। जो अपने हृदय के आधार में सत्य को जान लेगा वह इस सब संसार के मन के मूल को भी जान लेगा। मन के आधार में कौन है, अगर ये जान लिया तो पूरी सृष्टि के आधार में कौन है ये समझ आ जाएगी। The learning, the knowing, the exploration begins from here. भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है। लोग पूछते, हम कहते जो पूछ रहा है क्या वो जानता है वो खुद कौन है? Who is seeking? Does the seeker know who he is? So seek the seeker. जाके हृदय विश्वास प्रभ आया, तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया। जिसके हृदय में ये विश्वास आ जावे, क्या ये विश्वास कि परमात्मा सत्य स्वरूप है। अच्छा, विश्वास कब आता है? आप आमतौर पे जब बोलते हो मुझे विश्वास नहीं आया, और फिर आप बोलो नहीं मुझे विश्वास आ गया, कैसे? आपने कुछ प्रूफ देख लिया, कोई एविडेंस। मुझसे कहा इन्हें चोरी करी, बोले नहीं करी चोरी। वो इसका पर्स ढूंढो, पर्स की तलाशी करी, जो सामान चोरी था वो वहां मिल गया। अब आप क्या कहोगे? मुझे विश्वास है ये चोर। क्यों? यू हैव अ प्रूफ। लोगों ने विश्वास शब्द को बड़ा गलत अर्थ किया। लोग समझते हैं कि जो चीज बस किसी ने बोल दी उसको मान लिया, जिसको हम मान लें वो विश्वास होता है ना। विश्वास किसी काल्पनिक वस्तु पर जो होता है वो कल्पना ही होता है, वो विश्वास नहीं होता। विश्वास ओनली कम्स व्हेन यू हैव नोन, जानने के बाद आता है। आपसे अगर कोई पूछे कि ये हाथ में पकड़ा हुआ तौलिया किस रंग का है? सफेद रंग का है। कोई आपसे कहे कि आपको विश्वास है कि ये सफेद रंग का है, तो तुम कहोगे मैं अंधा हूं, मुझे दिख रहा है तभी तो बोल रहा हूं कि सफेद रंग का है। इट्स नो डाउट, देयर इज नो डाउट, देयर इज नो रूम फॉर डाउट। किस बात की संशय करे? जब आंख से दिख रहा है, दिखा है इसलिए विश्वास है। विश्वास का अर्थ वो बिल्कुल नहीं है जैसा लोग समझते हैं। अच्छा, बहुत बार ऐसा लोग बोलते हैं मेरा बड़ा विश्वास था उस बंदे पर, मेरा उसने विश्वास तोड़ दिया। जो टूट जाए वो विश्वास नहीं होता है, वो कल्पना है। लोग कहते हैं मेरा भगवान पे बड़ा विश्वास है, फिर कुछ दुख आ गया ना जिंदगी में, सब विश्वास खत्म, मेरा कोई विश्वास नहीं है। जो आए और जाए वो विश्वास नहीं, कभी हो कभी नहीं हो, विश्वास नहीं। विश्वास मतलब योर एक्सपीरियंस, तुम्हारी अनुभूति। और जो चीज अनुभव में आ जाती है उसी पर विश्वास आता है। गुरुदेव कह रहे हैं जिसके हृदय में यह विश्वास आ जाएगा, ये अनुभव आ जाएगा परमात्मा ही सत्य है, तत्व ज्ञान उसके हृदय में तत्व ज्ञान उपज जाएगा। तत्व ज्ञान तिस मन प्रगटाया, उस मन को तत्व ज्ञान प्रकट हो जाएगा। पैते निर्भव हुए बसाना, जिस दे उपजया तिस महे समाना। भय से मुक्त हो जाता है। जब तक सत्य का अनुभव नहीं तब तक भय है और रहेगा। किसी में कम किसी में ज्यादा। एक आदमी हाथ छोड़ के मोटरसाइकिल चलाए, दुनिया कहती है डर नहीं है इसको ना, उसको बहुत से
एक चीज का डर ना होगा और 1000 चीजों का होगा। एक बड़ा हट्टा कट्टा पहलवान 20-20 किलो के, जिसके ट्राइसेप्स और बाइसेप्स थे, ऐसा तगड़ा, खुद का वजन 125 किलो, खूब मांसल, नो फैट, मांसल, मसल्स, ऐसा कि देख के लोग डर जाएं। और बड़े फोटोग्राफर आए हैं, प्रेस आए हैं, मीडिया आए हैं, उसे पूछ रहे हैं, यार आप तो बड़े बहादुर, आप तो बड़े तगड़े हो, आप तो ये बड़े। इतने में वो जोर से चीखा और कुर्सी के ऊपर खड़ा हो गया। क्या हुआ? वो चूहा आया। वही तगड़ा पहलवान चूहे से डर गया। एक आदमी पर्वत चढ़ जाता है, पर्वत से फ्री फॉल करता है। दुनिया कहती है इसको कोई डर नहीं, पर याद रहे, डर नहीं कहना गलत है। पहाड़ से वो कूद गया, पैराग्लाइडिंग, पैराशूट जंपिंग, पहाड़ से कूदते, बंजी जंपिंग, डर नहीं है। डर नहीं है या उस चीज का डर नहीं, ऐसे तो डर है। जो सुख है, जो धन है, वो चला ना जाए, ये डर है। जो जवानी है सो चली ना जाए, जो गर्लफ्रेंड है वो भाग ना जाए, जो माँ बाप है वो जिंदा रहे मर ना जाए। कितने डर हैं आदमी के मन में। असली निडर वही है जिसने सत्य का अनुभव किया। भय ते निर्भव होए बसाना, भय से वो निर्भय हो जाता है। जिसते उपजया तिस माहे समाना, क्योंकि उसे ये समझ आ गया है कि जो कुछ भी दिख रहा है वो उसी सत्य से निकला है और उसी सत्य में लीन हो जाएगा। तो डर किसका? बस्त महेले बस्त गडाई, ताको पिन न कहना जाई। एक वस्तु को दूसरी वस्तु में डाला, गड़ाई, ऐसे गड़ गई आपस में कि अब हम उनको अलग नहीं कह सकते, अलग रह नहीं गए। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपना एक गिलास पानी नदी में उंडेल दिया। अब गिलास वाला पानी और नदी का पानी एक, अब अलग कैसे करोगे? वस्त महेले वस्त गड़ाई, वस्तु माने वस्तु, एक वस्तु को दूसरी वस्तु में गड़ाया, डाला, मिक्स किया, अब वो अलग नहीं रह गई। परमात्मा और मैं, अगर हम दो मान भी लें, परमात्मा नदी जैसा और अगर मैं गिलास के पानी जैसा है, तो बोले वस्त महेले वस्त गड़ाई, ताको पिन्ना कहना जाए। वहां तो फिर गिलास हम नदी में डालते हैं, यहाँ हमने अपने आप को परमात्मा में डालना नहीं है, हम डले ही पड़े हैं। भिन्नता कहाँ, भेद कहाँ, मेरा और परमात्मा का भेद कहाँ? कहाँ से परमात्मा शुरू होता है और कहाँ मैं खत्म होता हूं? ढूंढो कोई, देखे कोई, सोचे कोई। बूझे बूझन हार विवेक, नारायण मिले नानक एक। फिर आ गई बात, बूझो। गुरु जी क्या यहां बुझारते डाल रहे हैं कि बूझो, पर है ये बुझारत ही। कैसे सत्य मुझ में है, कैसे सत्य परमात्मा मुझ में है, कैसे मैं सत्य में हूं। हम दोनों एक हैं कि अलग हैं? परमात्मा मुझसे अलग है कि मैं उसी में हूं? ये जिसने बूझा, अर्थात ये जिसने समझा, उसको नारायण मिल जाता है और वो नारायण एक ही है। और मिलेगा किसको? जो खोजेगा। जो खोजता नहीं उसको क्या मिलेगा? ठाकर का सेवक सदा पुजारी। अब यहां थोड़ी सी लय बदल रही है, बड़ी ऊंची बात कर दी, अब थोड़ी वहां की बात कर रहे हैं जहां हम सब हैं। अभी तो एक खोजी नहीं है, एक साधक भी पूरे नहीं हैं,
अब उसी की बात कर रहे हैं, ठाकुर का। ठाकर शब्द को समझें। ठाकर मतलब ठाक जिसने दिया, ठाक माने आधार, जिसके आधार से हम हैं वो है ठाकुर। ठाक माने आधार। तेरे मन का आधार कौन, तेरे तन का आधार कौन, इस जगत का आधार कौन, वो ठाकुर है। कह रहे उसका आज्ञाकारी बन, सेवक बन उसका, और आज्ञाकारी सेवक। अभी बिगड़े हुए सेवक, अभी सुनते नहीं। क्या है हुक्म परमात्मा का? बोले एक ही, कि मन माया का खेल देख, माया में उलझ मत। अमन है कि सुनता नहीं। तो ठाकुर का सेवक बन, अभी माया का सेवक है, ठाकुर का नहीं। और उसकी आज्ञा के विरुद्ध भी है। सेवक कहते कौन होता है? जो सदा पुजारी, जो सदा उसकी पूजा करे। पूजा कौन करेगा? बोले वही जिसको ठाकुर की प्रतीति होगी। प्रतीति माने द वन हु नोज ठाकुर। ठाकर के सेवक के मन परतीत, ठाकर के सेवक की निर्मल रीत। सेवक वही हो सकता है जिसका जीवन निर्मल है, और ठाकुर का सेवक वही हो सकता है जिसको ठाकुर की प्रतीति है, जिसे ये ख्याल हो परमात्मा मेरे साथ है, मेरे अंग संग है। वो उदास अकेला दुखी हो नहीं सकता। तुम होते हो, तुम परेशान होते हो, तुम हाय बोलते हो, इसका मतलब प्रतीति नहीं है। घर वाले, दोस्त मित्र या रिश्तेदार ये दिखते हैं, इनकी प्रतीति है, तो इनका भरोसा है, परमात्मा की प्रतीति नहीं, परमात्मा का भरोसा ही नहीं। These are entwined, जुड़ी हुई चीजें हैं ये। खोजेगा तो प्रतीति कर लेगा, प्रतीति कर लेगा तो विश्वास आ जाएगा, विश्वास आ जाएगा तो बस फिर मस्ती मस्ती। जो करना है वो करते नहीं है, जो नहीं करना वो काम सब कर रहे हो तुम लोग। ठाकर को सेवक जाने संग, प्रभु का सेवक नाम के रंग। संग जानेगा उसको तो उससे मोहब्बत करेगा, उससे मोहब्बत करेगा उसके रंग में रंग जाएगा। अभी वो तो दिखता नहीं। भगवान का मंदिरों में, भगवान का देखिए कहाँ चरण सत सत पर संहार की अवस्था, और कहाँ फिर ये इतनी ऊंची उड़ान लगा के वो फिर वापिस वहीं ले आए हैं जहां मानो है। सेवक को प्रभु पालनहारा, सेवक की राखे निरंकारा। कौन पाल रहा है? माँ बाप ये पालते हैं ना, ये जरिए हैं उसके। पाल तो हो रहा है। आदमी कहता है भगवान का तो पता नहीं, माँ ही हमारी भगवान है, हाय मेरी माँ, हाय मेरी माँ, सारा सारे मम्मी 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 मम्मी। मम्मी मतलब पता क्या होता है? मिस्र के राजा मुर्दे, जितने राजा लोग होते थे उनके मुर्दे को मम्मी बोलते। मुर्दों पर विश्वास। डैडी, डेड, ई जो डेड है, आज नहीं कल डेड है। देखो बड़ा बढ़िया शब्द है ये। अंग्रेज बड़े अक्लमंद लोग। माताजी पिताजी बोलने में हो सकता है भ्रम हो जावे, और मम्मी में क्या भ्रम होगा? मेरी मम्मी ने मुझे पाला, मेरी मम्मी ने मुझे प्यार किया, मेरी मम्मी, मेरी मम्मी, मम्मी ने किया।
मुर्दा क्या कर सकता है किसी के लिए? किसने पाला? बोले प्रभु ने पाला। सो सेवक जिस दया प्रभ तारे, नानक सो सेवक सास सास समारे। अपने श्वास श्वास में समारे अर्थात स्मरण कर। किसका? जो प्रभु दयावान है, जो प्रभु दया करते हैं, जो तेरे अंग संग रहते हैं, जो तुझे पालते हैं, उसको याद कर। अपने जन का पर्दा ठाकै, अपने सेवक की सर पर राखै। अपने भक्त की इज्जत बचाए रखता है, अपने सेवक का मान बचा के रखता है, अपने सेवक की सर पर मतलब जल्दी से देर नहीं करता है। जो आदमी ये कहे ना, हे भगवान तुम कहाँ रह गए हो, हमारी ओर देखते भी नहीं हो, वो बात समझ ले इंसान कि तू कहीं से भी भक्त नहीं है। क्योंकि जो भक्त होते हैं उसके लिए तो एक क्षण की भी वो देर नहीं करता। वाणी में बड़ी बड़ी सुंदर पंक्तियां आती हैं। एक खेन टेल नहीं लाबदा, एक क्षण की भी वो देर नहीं करता मेरी मदद, ऐसे जल्दी से वो करता है। दूर है तो देरी हो भी सकती है, पर वो तो नजदीक से नजदीक है, क्या देरी, कैसी दूरी। अपने दास को दे बढ़ाई, अपने सेवक को नाम जपाई। अपने दास को वो बढ़ाई देता है, मान देता है, सम्मान देता है, प्यार देता है, और अपने भक्त के मन में अपना स्मरण भी रखता है। अब आप कहोगे अच्छा तो ये तो बढ़िया बात है, भगवान ही नाम जपा लें फिर हमसे, क्योंकि भक्तों को जपाते। भैया भक्तों को जपाते, ठग्गों को नहीं जपाते। मन बेचे सतगुरु के पास, आगे आएगी पंक्ति, जिसने अपना मन सतगुरु को बेच दिया, मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास, उस सेवक के सब कार्य सुधर जाते, सफल हो जाते। बात वो करनी चाहिए ना जो हम जिसके योग्य है, जो हमारी कैपेसिटी, जो हम डिजर्व करते हैं। कितनी प्यारी बात कह रहे हैं कि भक्त तो भगवान को स्मरण करता ही है, भगवान भी भक्त का स्मरण करते हैं। अपने सेवक की आप पत राखै, ताकि गत मित कोई न लाखै। अपने सेवक की इज्जत वो खुद रखते हैं। और वो कैसे रखते हैं? बोले उनकी ना तो गति जानी जा सकती है, मित माने ना आप माप कर सकते, यू कैन नॉट मेजर इट, इमेजरेबल डिजाइन्स। लॉर्ड हैज इमेजरेबल वेज टू प्रोटेक्ट हिज भक्त। ये शरीर जिसको तुम मैं मेरा मानते हो, इसका मूल मालिक तो परमात्मा है। श्वास वही चला रहा, चल रही है। अच्छा यार श्वास वो ना चलाए तो कैसे चला लोगे तुम? बंदा कहता मैं जी रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं। तू जी रहा है कि जीवन इस शरीर में हो रहा है? हो रहा है जीवन, प्राण चल रहे हैं, श्वास चल रही है, चल रही। जिस दिन चलनी बंद हो गई, बंद हो गई। कौन पाल रहा है? कौन देखभाल कर रहा है तेरी? प्रभु के सेवक को
को न पहुँचै, प्रभु के सेवक ऊंच ते ऊंचै। प्रभु का सेवक तक कोई पहुंच नहीं सकता। अर्थात कभी कभार जीवन में जब कोई मुश्किल, कोई दुश्मन, कोई शत्रु आपको कष्ट देना चाह रहा है, आप वो भक्त बोले निश्चिंत रहे, तेरे तक कोई ना पहुंचेगा। जो प्रभ अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दह दिस प्रगटाया। दह मैंने 10, दिस मैंने दशा। अपने भक्त का मान सम्मान वो 10 दिशाओं में फैला देता है। जो प्रभ, जिस प्रभु ने अपनी सेवा लगाया, अपनी सेवा में वो खुद लगाता है, कोई अपनी इच्छा से नहीं लग सकता है। निकी कीरी मैं कल राखै, भस्म करे लश्कर कोट लाखै। बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी मुसीबत, जल की हो के थल की हो के, किसी भी स्थिति में आई हुई उस मुश्किल से अपने भक्त का उबारण कर देता है। भस्म करे लश्कर कोट, करोड़ों लश्कर, करोड़ों मारने वाले, लश्कर माने आर्मी, करोड़ों मारने वाले आ जाएं, बोले वो सब राख हो जाएंगे, भक्त को छू भी नहीं पाएंगे। जिसका सास न काटत आप, ताको राखत देकर हाथ। जब तक वो श्वास बाहर ना निकाल ले तेरे शरीर से, तब तक समझ कि उसी का हाथ है तो तेरे श्वास चल रहे। जब वो निकालना चाहेगा तो कोई रोक नहीं सकेगा। मानस जतन करत बहु बात, तिसके कर्तव्य बिरथे जात। इंसान कहते बड़े प्रकार के यत्न करता है, सोचता हूँ बहुत कुछ कर सकता हूँ, बहुत कुछ मेरे हाथ में, आई कैन डू एनीथिंग। फॉरगेट इट, यू डोंट हैव एनी सच पावर टू डू एनीथिंग।